हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना जो क्या है टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है कि आप मार्केट में जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं ड्यूरिंग मार्केट में कोई वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्री चैनल है ना। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो चलिए, बढ़िया है और सब कुछ डिस्कशन आपके सामने चल रहा है, तो अच्छा है। अब क्या है ना, ये समय जो है ये आपको किक वाला समय है। लिख देता हूँ, किक वाला समय है। तो आप बोलोगे क्या मतलब? किक वाला समय इट मीन्स यहां से आपको हल्का सा नीचे धकेला जा सकता है और यहां से ऊपर की तरफ उछाला जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल समझने का और इसके अनुसार रिएक्ट करने का। अमेरिका में जो अपना ट्रम्प चाचा थे वो तो ठंडा हो गए, है ना। अमेरिका में अपना जो ट्रम्प चाचा थे वो तो ठंडा हो गए। वो तो बोले कि भाई साहब माफ करो यार, अपना तो भाई साहब रिटायरमेंट का हो गया, तो थोड़ा ठंडा हो गए। चाइना बोल रहा है कि चाचा आप तो ठंडा हो गए हैं, लेकिन अब हम ठंडा नहीं होंगे, अब हम चुप रहेंगे। अब चाइना चुप है, अभी तक चाइना ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बोला है कि हाँ टैरिफ सब हट जाना चाहिए, मतलब जीरो टैरिफ पे। तो ऐसा ना हो कि ट्रम्प साहब को ये एक्चुअली मतलब ग्रेट अमेरिका और पता नहीं ये थ्योरी पे चले, लेकिन यहाँ तो थ्योरी सब इन्हीं पे सिमट के रह गया। ग्रेट ट्रम्प और ग्रेट ट्रम्प के फ्रेंड बिजनेसमैन है, धंधा कर गया मार्केट के साथ, तो सामने है। अब जो बोल रहा है तो ये माफ़ी उफी भी मांग रहा है, 50% टैरिफ भी कर दिया है, चाइना पे रिड्यूस कर दिया है, मतलब पता नहीं क्या क्या जो भी है अनाप शनाप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको टैरिफ से ज़्यादा मंदी का डर हुआ और चाइना इस चीज़ को भाप गया और चाइना साइलेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ सीखने वाली बात है ना। और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बात है कि चाइना ने कितने अच्छे तरीक़ा से अमेरिका को हैंडल किया, और सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगा, ये जो पद्धति है इसको सिद्ध करता हुआ चाइना दिखने को मिला है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता नहीं होता है। अब तो चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है वो भी देखते हैं। तो फिलहाल तो अभी चाइना शांत है, और चाइना से पूछा जा रहा है तो चाइना मना नहीं कर रहा, नहीं नहीं हम लोग तो भाई साहब बिल्कुल, हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तो बिल्कुल ट्रेड डील पे बात करना चाहते हैं, ये वो अपना भी चाइना दे रहा है, लेकिन बोल रहा है कि जीरो टैरिफ है। फिलहाल अमेरिका का इस तरह का जो रुख है, मतलब कोई शांत वाला रुख, आपको नेस्डेक में एक तेजी देखने को मिला। तो ये एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आने से आईटी टेक शेयर में तेजी देखने को मिला, 500 पॉइंट का तेजी, 3% का, जबरदस्त। डाउजोन, तो अब बताइए, आज जो फैंग इंडेक्स है उसमें 5.14%, तो आज कितना परसेंट ऊपर खुलना चाहिए फैंग इंडेक्स? एक दिन का झटका याद है कि नहीं, 11%। तो आज बताइए कितना परसेंट ऊपर खुलना चाहिए? कमेंट्स करिए, क्या पता किसके कमेंट्स में क्या सच्चाई छुपा हो, तो जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आज कितना परसेंट ऊपर खुलना चाहिए। 9%? चलिए इसका वोटिंग करवा लेते हैं कि आज फैंग इंडेक्स कितना परसेंट ऊपर खुलेगा, है ना। तो अच्छी बात है। तो लीजिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रख दिए कि आज मफांग कितना परसेंट ऊपर खुलेगा। 5%, 3%, 5%, 9%, 11% और 13%। अच्छा 13 के बदले 3 लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। तो आज कितना परसेंट ऊपर खुलेगा, तो वोट करिए और अपना जवाब, मतलब अपना जो भी डिसीजन है इस पर दीजिए कि क्या मतलब उचित रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी मैं अभी नहीं करूँगा, नहीं तो पता चला मेरे वीडियो को देख के ही ज़्यादा लोग करने लगेंगे। तो भाई साहब अब समझ में आ गया ना कि मफांग में क्यों कोई सेलर नहीं था, गिर रहा है 5-5%, कोई सेलर ही नहीं है, खरीदारी हुआ जा रहा हुआ जा रहा हुआ जा रहा है ना। तो जिनके पास है अपना सीट बेल्ट टाइट कर दीजिए, तो बुफोर्स वाला गोली भी चलेगा। एकदम ब्रू, समझे ना। जल थल नभ तीनों रास्ते से अब जो भी हमारे देश के नागरिक और हमारे देश के लोगों को करेगा तो उस पर उसकी कार्रवाई होगी। तो बहुत बढ़िया है, चलिए तो वोट जरूर करिए। अब आइए अपना शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफआईएस ने क्या किया है। तो एफआईएस ने भाई साहब 8,250 करोड़ का खरीदारी किया है। तो इसमें ज़बरदस्त खरीदारी किया है। हाँ, मंथली एक्सपायरी का टाइम था, तो हो सकता है कि इंडेक्स चेंजिंग में लास्ट में जो बड़े म्यूचुअल फंड हैं तो उसमें अपना अपना जो पोजीशन है आगे पीछे किया है। तो फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हुआ है। अब आ जाइए पोजीशन में, तो बहुत बढ़िया। डीआईएस तो थोड़ा सा बेच के ही रुक गया, तो अच्छा है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक और प्रो। तो यहाँ जो है एफआईएस का जो पोजीशन है 40.85, जिसमें 7.82% की खरीदारी। डीआईएस 74.99,
जहाँ 0.66% की खरीदारी, पब्लिक 45.58, जहाँ इतना परसेंट की बिकवाली। पब्लिक इतना बड़ा नहीं बेच सकता है, बात समझ रहे हैं, ये बेचने वाला ये और इसके जो नुमाइंदे होते हैं, तो समझ जाइए भावना। ये 32.29, ये इतना परसेंट कल बेचा, तो ज़बरदस्त बेचा है, ज़बरदस्त। और खरीदारी भी एफआईएस की यहाँ ज़बरदस्त हुई है, तो यहाँ पर एक मूड मॉल आपके सामने बन के आ रहा है। और मैं इसलिए पॉजिटिव है कि डीआईएस ने पोजीशन कट नहीं किया है, ये एक अच्छी बात है। और एफआईएस की खरीदारी बढ़िया रहा, और मार्केट में तेजी आपको गिफ्ट निफ्टी 500 के ऊपर दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से ना ये मजबूती को ना बढ़ा देना चाहिए, यहाँ से रुकना नहीं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही हम इसको समझते हैं कि एफआईएस डीआईएस बता दिए। बाकी पीई जो है ये माइनस करना था, लेकिन अभी माइनस में नहीं कर पाया क्योंकि 21.91 पे इसका पोजीशन है। तो आप बोलिएगा किसका, तो निफ्टी 50 का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं माइनस कर देता अगर 22 से ऊपर जाता, लेकिन क्या करें, ये देखिए आज हो सके तो जा सकता है, तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, बाकी पीसीआर कोई ज़्यादा नहीं है ना, तो पीसीआर में अभी कुछ नहीं है, तो इसीलिए पीसीआर को हमने न्यूट्रल ही रखा है और पीई को हमने न्यूट्रल रखा है, दोनों मेरा न्यूट्रल में गया है। अब आ जाइए गोल्ड, तो गोल्ड में तेजी देखने को मिला, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, गोल्ड नीचे रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर गोल्ड में मजबूती होता है तो फिर से कुछ गड़बड़ होने का चांस बन जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कल दोपहर में 3351 था और अभी है 3357, तो वही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो चलेगा। सिल्वर अभी जो है 3345 पे है और कल था 33.36 पे, तो सिल्वर भी वहाँ है, दोनों न्यूट्रल है, कोई तेजी नहीं, कोई गिरावट नहीं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच हो रहा है, तो अच्छा है। अगर डाउन रहे तो ज़्यादा बेटर है, इसका अप जाना मतलब गोल्ड का तो ठीक नहीं है। तो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स था वो भी 97 पे चला गया था, तो वहाँ से 99 के पास आया है, तो यहाँ पर ही अभी रुका हुआ है, क्योंकि चाइना की तरफ से कुछ हो नहीं रहा है, मतलब इस तरह का, जहाँ ये सब हो जाएगा ठीक तो तुरंत चढ़ जाएगा। तो 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स का रुकना बड़ी बात है, अच्छा भी है, काफ़ी दिन है। तो हम लोग का यहाँ रुपया जो है वो मजबूत नहीं हुआ, हाँ मजबूत थोड़ा हुआ है, तो 85 से नीचे आए तभी ठीक है। ये रात को मजबूत हो जाता है, दिन में आते तो कमज़ोर हो जाता है, ये भी ना रात का शेर है सब लगता है दो पैक डाल के घूमता है रात को मजबूत कर देता है और दिन में कमज़ोर कर देता है ये अजब मतलब किया हुआ है। फिलहाल यहाँ गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छा मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि 24,511 अगर सस्टेन करता है, ज़बरदस्त बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि हम गिरेंगे, एक चीज़ समझ के रखिए, हम गिरेंगे, लेकिन अगर ये 25,300 के पास चला जाए ना, तो वहाँ से गिर के आएंगे ना 24,300, तो कहने को हो जाएगा कि भाई हम 25,000 से 24,000 पे आ गए, 1000 पॉइंट गिर गए। लेकिन अभी इस जगह पे हम लोग को आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन ठीक है, अपने जगह पे है, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। नैस्डैक भी बढ़िया तेजी के बाद 77 पॉइंट अप है, बहुत सुंदर है। ब्रेंट ओके ओके है, 66 बहुत कंफर्ट है। यूएस का डॉलर इंडेक्स में बिकवाली जो है 4.33 से कितना हुआ जी, तो 4.32 हुआ है थोड़ा सा और कमज़ोर हुआ है। यहाँ पर ही जो एडीआर है ओके ओके है, तो एडीआर ओके ओके है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सेलिंग या ऐसा कुछ, ठीक है, नॉर्मल है। फार्मा में मजबूती आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। 246 पे क्लोज हुआ, अगर 200-250 पॉइंट अप होते हैं तो कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं है। इंडिया विक्स निगेटिव है। तो चलिए, मैंने एक तरफ से सारे डाटा को देख लिया, अब क्या निकल के आता है ये मुझे भी नहीं पता। एफआईएस 40 पे है, देखिए 40 का जो लेवल है ना इनका, ये बड़ा मतलब बेकार लेवल है, मैं रियली बता रहा हूँ। एफआईएस का जो 40 का लेवल है ना, ये बड़ा बेकार लेवल है, क्योंकि 90% को भी जाते नहीं है, 80 तक जाते हैं मैक्सिमम, 80 तक आंखों के सामने गए हैं, 2-3 साल में आप लोगों को दिखलाए भी है। तो ये 40 का लेवल मतलब 50-50 का लेवल होता है, इसलिए काफ़ी रिस्की रहता है। मेरे को लगता है कि एफआईएस यहाँ से प्रॉफिट अगर बुक करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जहाँ से हो रहा है वहाँ से मार्केट अभी तक ऊपर आया है, तो यहाँ पर ही वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, है ना। तो ये भी हम समझ सकते हैं। तो एफआईएस को हम आज के लिए न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है, आज के लिए न्यूट्रल रखते हैं, हालांकि खरीदारी तो होगा, ठीक है। एक मिनट, ये सब रखने से पहले एक मिनट थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं कि कल इसका फ्यूचर में कितना खरीदारी हुआ। फ्यूचर में भी इन्होंने 8,000 इधर खरीदा है और फ्यूचर में भी 3,000 खरीदा है, तो ठीक है, मतलब कल पूरा अच्छा खासा नेट खरीदारी इन्होंने किया है, 8-3-11, मतलब अच्छा, मतलब 12,000 का खरीदारी किया है, तो ओके। आज मैं एक कंफर्मेशन चाहूँगा कि 40 के ऊपर होल्ड होते हैं कि नहीं, क्योंकि 40 इनका 50-50 का रेशियो हो जाता है। अगर 500 के ऊपर हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, तो मैं संकोच नहीं कर रहा हूँ
कि FIS को न्यूट्रल रख रहा हूँ, DIS आज न्यूट्रल रहेगा। प्रो ने पोजीशन काटा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा देखिए कैसे कंफ्यूज होता है माइंड। यहाँ ये FIS को मैं बुलिश नहीं रखा हूँ। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? हो सकता है कि इंडेक्स का चेंजिंग है तो कई जगह वो सब मायने में रख के जो दिखता है वो होता नहीं है, हम लोग वो मानते नहीं है। हम मतलब उसको दिखने से पहले अपना पोजीशन बनाते हैं। जिस तरह मफांग में आप देख लिए, बैंक निफ्टी में देख लिए, 2-2 लॉट में वाइजा प्रॉफिट बुक करके चुप करके बैठ गए। समझ रहे ना, हम लोग पहले करने वाले, छूट गया तो छूट गया। इंडिया विक्स निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया ठीक है, निगेटिव तो नहीं बोलेंगे आज, न्यूट्रल बोलते हैं क्योंकि 85 से नीचे आता है तो बढ़िया। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE को न्यूट्रल रखे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 ओके 2 और 1 2 3 3, एक कहाँ गया? 1 2 3 4 5 6 9 होगा जी, अच्छा ये तो 6 3 9 6 2 8 और 3 11। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? तो साहब इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि मार्केट आज भी जहां ओपन होगा साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। अगर गिरावट बनता है, डाउन आता है, तो आपको एक, मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूँगा, समझ रहे, साइडवेज हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।